हेलो नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वापिस कुछ दिनों के अंदर ही अभी महात्मा गांधी सेवा प्रयोग भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का स्पष्ट जवाब बिल्कुल शानदार तरीके से हमें देखने को मिला है। देखिएगा, विद्यार्थियों यही कार्य गया है और कह रहे हैं कि लगभग आपके 1 नवंबर के आसपास आपको नियुक्ति का प्रोसेस या फिर हाईकोर्ट के आदेश का प्रोसेस मिलेगा। भाई कितनी सच्चाई है, क्या कुछ हो सकता है, आखिरकार ये हाईकोर्ट अब क्या कह रहा है। देखो, 1 नवंबर के आसपास आपकी क्या नियुक्ति का वो रिजल्ट का आधार भी हाईकोर्ट के द्वारा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी चल रहा है कि आपके लगभग 25 से लेकर 27 तारीख के मध्य, 25 से लेकर 27 से अभी अक्टूबर चल रहा है आपका, अक्टूबर के मध्य है आपका हाईकोर्ट है, इसके ऊपर क्या करेगी, अपना जन सुनवाई करेगा। क्या करेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जन सुनवाई करेगा। देखो 25 से लेकर 27 यानी बात करें भाई, 25 हो चुकी है, 26 यानी आपको 2 दिनों के अंदर, आपको 2 या 3 दिनों के अंदर बोल रहे हैं, दिनों के अंदर आपकी जन सुनवाई भी हो सकती है हाईकोर्ट के द्वारा। देखो इसके अंदर क्या कुछ वापिस रखा गया है, इनका तात्पर्य क्या है, इनका तात्पर्य यही है, और हाईकोर्ट का जो स्पष्ट जवाब है, बिल्कुल ये कार्य बिल्कुल राइट होने जाएगा। कारण क्या है कि वर्तमान के अंदर आचार संहिता है, आचार संहिता के अंदर अगर इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी जो है महात्मा गांधी सेवा प्रयोग भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वापस इसको स्टार्ट किया जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट इस भर्ती को लेकर आतुर थे, यानी 50,000 पदों के ऊपर ये भर्ती होने जा रही थी, तो इसी के साथ में चुनाव आयुक्त ये नहीं चाहता है कि इस भर्ती तो एक बार क्या है कि एक बार नहीं होगी, भर्ती को तो रोका गया है, लेकिन चुनाव आयुक्त या फिर कोई भी सरकार होती है, वर्तमान सरकार ये नहीं चाहती है कि आपकी जो भर्ती है वो इनके मध्य कोई बातचीत अगर नहीं होती है, तो क्या होता है, स्टूडेंटों के मध्य आक्रोशित हो जाते हैं। देखो जैसे अपनी बात करें, 19 अक्टूबर की जन सुनवाई हुई थी, मैंने बताया भी थी 19 अक्टूबर को आपकी जन सुनवाई हुई थी, बिल्कुल, क्योंकि मैंने जन सुनवाई हुई थी, मैंने आधार भी बताया था, क्योंकि पीसीजी मेहता अध्यक्ष, और साथ में अपन बात करें मनीष जी आपके शर्मा जी का ट्वीट भी वायरल हुआ, और इनका ये कहना क्या था 19 अक्टूबर के कि उन्होंने आपकी जन सुनवाई का आधार तो लिया है, क्या जन सुनवाई का आधार तो लिया है, लेकिन उसको निश्चित रूप से इसको परिपूर्ण नहीं किया है। क्या नहीं किया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, परिपूर्ण नहीं किया है। तो इसी कारण अब इनकी डेट को, यानी उसके ऊपर चर्चा गहन विषय, या आपके 25, 26, 27 या 28 3-4 दिनों के अंदर कन्फर्म नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि हम आपके महात्मा गांधी सेवा प्रयोग भर्ती को निर्णायक रूप प्रदान करेंगे। ठीक है, ये एक विद्यार्थियों के हित के अंदर कार्य होने जा रहा है, विद्यार्थियों के हित का ये कार्य, हित के कार्य ये अब महात्मा गांधी सेवा प्रयोग भर्ती कर रही है। ठीक है, लेकिन विशेष चीज का नोट आउट इस प्रकार आप ध्यान रखते हैं कि अगर 25 से लेकर 2-3 दिनों के अंदर अगर कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, और आपके लगभग 1 नवंबर की बात हो रही है ना, 1 नवंबर 2 नवंबर के आसपास, 1 नवंबर से लेकर 5 तारीख मानो भाई, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। अगर इसमें प्रोसेस जारी अगर होता है, फिर भी इसका जो प्रभाव है सीधे कहाँ पड़ेगा, आचार संहिता पर। किसके साथ में पड़ेगा, आचार संहिता में पड़ेगा, और किसके विपरीत पड़ेगा, वो पड़ेगी चुनाव आयुक्त में। क्या, चुनाव आयुक्त में। और चुनाव आयुक्त ये कदापि नहीं चाहेगा कि ये भर्ती एक बार हो, क्योंकि मैंने आपको बार बार यही एक चीज विशेष रूप से बताई है कि राजस्थान के अंदर पशु परिचर की वैकेंसी आई है, उनके फॉर्म को एक बार बंद कर दिया गया है। इसी के साथ में राजस्थान पुलिस फिजिकल, क्या मैंने क्या, पुलिस फिजिकल की डेट आ चुकी थी 25 से लेकर आपकी 25 यानी शुरू होने चाहिए थे ना, 26 से लेकर 31 के मध्य, वो बंद हो गए। तो ये कारण क्या है, ये तो एक प्रकार स्थायी भर्ती थी, इनको भी एक बार बंद कर दिया गया आचार संहिता चुनाव आयुक्त के तहत। बंद क्यों कर दिया गया, इनका कारण ये हो सकता है कि एक विशेष पार्टी के संदर्भ में वोटिंग न हुए, इसी कारण महात्मा गांधी सेवा प्रयोग भर्ती का अगर ये आगाज हो जाता है, फिर भी आपको प्रभाव काम पर देखने को पड़ेगा, चुनाव आयुक्त यानी आचार संहिता के अंदर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी फॉर्मेट है। क्योंकि अगर कोई भी कार्य निर्णायक रूप से आ जाता है, तो वो सीधे कहाँ चला जाता है, वो आपकी सीधे चुनाव आयुक्त के पास चला जाता है। इसी के साथ में बात करें, जितनी गहनता को कार्य किया शांति अहिंसा विभाग का जितना विद्यार्थियों ने हित में कार्य किया है, शायद वो कोई संस्था नहीं कर सकती। इन्होंने बार बार है वो ज्ञापन देकर, आपके देखो 26 जो भी बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है ना हाईकोर्ट, इसी की बदौलत दे रहा है।
महात्मा गांधी सेवा पर भर्ती को आगाज रूप दिया प्रदान किया है आपके शांति व ऐसा विभाग ने। तो ये प्रोसेस है भाई आपका लगभग नियुक्ति का वगैरह का प्रोसेस क्या हो सकता है और आगामी रणनीति हाई कोर्ट की क्या कुछ रह सकती है। छोटी-सी नॉर्मल न्यूज़ थी आपके समझ मैंने बता दी है। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर वगैरह ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं और भी शानदार अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।